जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। दरअसल काफ़ी विस्तार से हम सभी लोगों ने चर्चा किया है इस संबंध में, अभी और मुझे भी आपका आदेश हुआ है, तो मैं भी चर्चा में हिस्सा लेते हुए, अपनी बात रखते हुए, बहुत ये सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रहा हमारे देश के लिए, चाहे पूरे विश्व के लिए। बहुत सी ढेर सी ऐसी समस्याएँ हैं, ऐसी बातें हैं, जो लोगों तक पहुँचने में महीनों लग जाता था, सालों लग जाता था। लेकिन अब सेकंडों में वो बात पहुँचती है लोगों के बीच। पहली बात, ये सकारात्मक बात है और लोग उस पे रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरी बात है नेगेटिव बात। नेगेटिव विचार्स भी हैं, तो नेगेटिव विचार पे भी लोगों का फ़ोकस बहुत ढेर सारा आता रहता है। लेकिन हमें सामाजिक प्राणी होने के नाते और देश के वेल विशर होने के नाते हमेशा अपने समाज के हित और देश के हित में सोचते हुए ही फैसले लेने चाहिए। सोशल मीडिया पे क्या खबर आई, क्या खबर नहीं आई, तो देखने से ही उसको सच नहीं मान लेना चाहिए। देखने के बाद हमारे पास दिमाग है, उसको एनालिसिस करने के लिए बुद्धि है और तदनुरूप उस पे फैसला लेकर के और उस पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर वह गलत है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए और अगर सच है, तो उसका साथ देना चाहिए। राजनैतिक दृष्टिकोण से तो बहुत से हम लोगों के ही साथी मैं देखता हूँ, मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति समाज की बात करता है, देश की बात करता है, संसदीय परंपराओं और मर्यादा की बात करता है, वह कैसे सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी गंदी भाषा में और चीज़ों को रख सकता है। लेकिन लोग रखते हैं। अगर मेरी माँ-बहन को कोई असंसदीय भाषा और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, तो क्या हमें स्वीकार होगा? नहीं स्वीकार होगा। लेकिन वही जब हम उसी भाषा का इस्तेमाल दूसरे लोगों के लिए करते हैं, तो क्या सोच कर के करते हैं? तो यह एक जो परंपरा विकसित हो गई है, राजनैतिक और सामाजिक लोगों के जेहन में, नहीं हमें विरोध करना है, तो विरोध के स्तर पे भले ही हमें नंगा हो जाना पड़े विचारों से, फिर भी हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम एक पक्ष में खड़े हैं। लेकिन यह सत्यता नहीं है, यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, यह सत्य और असत्य की बात, यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती। जब हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे चलते हैं, तो हम सत्य और असत्य की बात को लेकर के चलते हैं, ना कि पक्ष और विपक्ष की बात को लेकर के चलते हैं। अगर हम पक्ष और विपक्ष की केवल बात करेंगे या उस ढंग से हम सोचेंगे, तो हम देश के हित में नहीं सोच रहे होंगे, हम समाज के हित में नहीं सोच रहे होंगे। और जब हम पक्ष और विपक्ष बन के सोचेंगे, जबकि हमें सोचना चाहिए सत्य और असत्य के प्रति। अगर सत्य है तो हम उसके साथ खड़े हैं, असत्य है तो हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। हम नहीं प्रतिक्रिया देंगे, हम तटस्थ हो जाएँगे, हम वहाँ से हट जाएँगे। लेकिन यह जानते हुए भी कि असत्य नहीं है, केवल उसके पक्षकार होने के नाते सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि उससे देश का भारी नुकसान हुआ है। और यही वजह है कि ढेर सारी चीज़ें बाद में छन के आ रही हैं, बाद में निष्कर्ष आ रहा है कि नहीं किसी की डिग्री फर्जी थी, तो किसी का स्कूल का पता नहीं, किसी के सहपाठी का पता नहीं,
डिग्रियां उनके पास 1000 हैं, लेकिन कहीं कोई पता नहीं। कोई कह दे रहा है देश का केवल नेतृत्व करने के लिए हम पिछड़ी जात के हैं, उसका भी कोई नहीं पता करता। केवल एक व्यक्ति ने कह दिया, हमने मान लिया। तो बात जात का नहीं है, बात धर्म का नहीं है, बात इंसानियत की है, बात मानवता की है। तो जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि हम बहुत बौद्धिक हैं और हम जो दे रहे हैं समाज को, उससे समाज को लाभ होगा, उससे देश को लाभ होगा, उससे विश्व परिवार को लाभ होगा। लेकिन हम गलत कंटेंट को अगर बल दे रहे हैं, तो यानी हमारी बौद्धिक क्षमता पे प्रश्न चिन्ह है। और हम अगर गलत कंटेंट को अगर हम प्रभावी बना रहे हैं, उसको बल दे रहे हैं, उसको उत्साहित कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम देश को, समाज को हतोत्साहित करने में, उसको नीचा दिखाने में, उसको गिराने में भूमिका अदा कर रहे हैं। हम देश राष्ट्रवादी हो सकते हैं? हम कैसे अच्छे व्यक्ति साबित हो सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन उस पार्टी के लिए, केवल पार्टी की वफादारी करने के लिए कि हम पार्टी के वफादार हैं। पार्टी भी समझती है कि आप पार्टी को वफादार नहीं हो, क्योंकि अगर एक बुद्धिमान आदमी है तो सही चीजों को रखे। और इसीलिए ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो जाइए इतिहास उठा के देखिए कि इस तरह के लोगों को कभी कोई जगह भी नहीं कहीं मिल पा रही है, सिवाय जैसे कुत्तों को लोग अपने दरवाजे पे बांध देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा ढंग से रखते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके लिए और कोई जगह नहीं है सिवाय एक बाउंड्री के अंदर, चारदीवारी के अंदर, उस चारदीवारी की सुरक्षा करने के अलावा उसके पास उसके घर, जायदाद या उसके जितने बौद्धिक संपदा है, आर्थिक संपदा है, उस पे उसका कोई हिस्सा नहीं, कोई उससे मतलब नहीं। तो इसलिए मेरा अपना मानना है कि सोशल प्लेटफॉर्म जो है बहुत अच्छी चीज है, इसका हमें हमेशा सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि अभी कह रहे थे इंजीनियर साहब कि हमें बहुत ढेर सारे सकारात्मक पहलू हैं, और सकारात्मक पहलू के हिसाब से चलें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस देश के लिए, इस विश्व के लिए, पूरे मानव समाज के लिए, अपनी जात के लिए, मानव धर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जैसा अभी आदरणीय रमाकांत जी ने कहा कि एक पोस्ट केवल सत्ता ने परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि नहीं ये सच है, उसने सच को रखा और वहां पे वाकई उस सच को आगे बढ़ाने वालों की तादाद अधिक थी, सच को मानने वालों की तादाद अधिक थी। वहां कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं थी, वहां सत्य और सत्य की बात थी, तो सत्ता परिवर्तन हुआ। लेकिन खास करके हमारे यहाँ भारत में केवल पक्ष और विपक्ष बन गए हैं लोग, जबकि होना ये चाहिए कि राष्ट्रीय हितों के लिए हम सोशल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें, समाज हित में सोशल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें, बजाय इसके कि केवल पक्ष और विपक्ष न बने। इसलिए हमें बहुत ही देश हित में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, समाज हित में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसका केवल हम सत्य और असत्य के रूप में इस्तेमाल करें और उस कंटेंट को आगे बढ़ाएं। तो बाकी जितनी खराब कंटेंट आते हैं, कमजोर कंटेंट आते हैं, भ्रामक कंटेंट अपने आप बंद हो जाएंगे। अब तो स्थिति ये आ गई है, आप देख रहे हैं, देख करके मैं तो खुद करीब करीब 4 महीने हो गए, मनो टीवी तो मैंने बहुत पहले बंद कर दिया था देखना, लेकिन इधर कुछ दबाव परिवार का पड़ा, फिर रिचार्ज करा दिया। परिवार वाले खुद नहीं देखना पसंद कर रहे थे, फिर खत्म हुआ, तब से हम लोग रिचार्ज ही नहीं कराया। अब आप देखेंगे खुद लड़ रहे हैं कि आपने ये किया गलत, वो कह रहा आपने ये किया गलत, वो कह रहा आपने किया ये गलत। ठीक है, तो आदमी तो जानता ही है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो जिसने जो सही किया उसको तो नहीं कह रहा कि आपने ये सही किया, लेकिन जो गलत किया उसको जरूर लेके दौड़ रहे हैं कि आपने भी ये गलत किया, आपने भी गलत किया। तो इसलिए हर व्यक्ति जानता है कि क्या गलत है, क्या सही है, लेकिन बहुत सही बात यही है कि इस भारत देश में बहुत अधिक संख्या ऐसे लोगों की भी है जो केवल खबरों को देखते हैं और उसको सच मान लेते हैं, खबरों को देखने के आधार पे।
क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनको विषयों की इतनी गहन जानकारी नहीं है, या इतना उनका चिंतन नहीं है कि उस बिंदु तक जाकर के, उतनी ऊंचाई तक, उतनी गहराई तक जाकर के उस चीजों को समझ सकें और उसको पकड़ सकें। इसलिए इस देश में अभी इसका भ्रामक और बहुत कमजोर स्थिति है। अदरवाइज इस देश में ऐसी बेहतरीन सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग अगर ढंग से हो जाए, लोग जागरूक हो जाए, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं है जब हमें इसका सकारात्मक परिणाम बेहतरीन दिखाई देगा, चाहे अपने समाज के लिए, चाहे देश के लिए और चाहे विश्व परिवार के लिए। और बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय रमाकांत जी ने ऐसे विषय को लेकर के हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए उत्साहित किया। बहुत बहुत